बिठूर यानी ब्रह्मवर्त, ये वो स्थान है जिसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। यहीं ब्रह्मा जी के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे प्रथम स्त्री और पुरुष मनु और शतरूपा। यहीं से मनुष्य जीवन की रचना हुई थी। हम यहाँ के पुजारी हैं। हाँ, ये ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल है। यहाँ बैठ के ब्रह्मा जी ने 99 वर्ष यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में राजा मनु शतरूपा जी से वही श्रेष्ठ रूपा जो धरती पर पहले मनुष्य हुए, मनु जी महाराज, उनका उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। तब इसका नाम पड़ा उत्पलारण। इसके 4 नाम हैं। इसका पहला नाम है उत्पलारण, दूसरा नाम बृहस्पतिपुरी, तीसरा नाम ब्रह्मावत, चौथा नाम बिठूर। 4 नामों से जाना जाता है। अंग्रेजों के शासन काल में 1857 जब गदर हुई तो इसको झूठा समझ के इसकी खुदाई कराई। इसका कोई अंत नहीं मिला। जैसे नीचे गए वैसे ही मोटी चली गई। फिर वहाँ फड़ुआ लगा, दूध धार निकली। उनको स्वप्न दिया कि इसको बंद करो, तुम्हारा राजपाट ये सब नष्ट कर देंगे। तब उन्होंने इसको प्रमाणित किया, दिस इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी पृथ्वी का बीचों बीच का केंद्र बिंदु माना जाता है। और ये जो मंदिर बना है छोटा सा, ये अंग्रेजों के हाथ का ही बनवाया हुआ। इसको पूरी पृथ्वी का बीचों बीच का केंद्र बिंदु मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्थर घाट, जो ब्रह्मवर्त घाट के पास में है। इसे लाल पत्थर घाट भी कहते हैं, क्योंकि इसे अवध के मंत्री टिकैत राय ने लाल पत्थरों से बनवाया था। ब्रह्मावर्त खूंटी के बाद से हम आ पहुंचे हैं पत्थर घाट में। ये लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ है और बिठूर के इतिहास में इसका भी अपना ही एक महत्व है। इसी घाट में लाल पत्थर से बना एक शिव मंदिर है, जिसके प्रतीक के तौर पर यहाँ एक विशाल त्रिशूल बना है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग कसौटी पत्थर का है। यहाँ से गंगा नदी का नजारा बहुत ही मनमोहक लगता है। पत्थर घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर ध्रुव आश्रम पड़ता है, जहाँ बालक ध्रुव रहते थे। राजा उत्तानपाद की छोटी पत्नी सुरुचि ने ध्रुव की माता और उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति को राज्य से निकलवा दिया था, क्योंकि वो अपने पुत्र उत्तम को अगला राजा बनते देखना चाहती थी। यहाँ का पुराना आश्रम अब नहीं है। इस जगह का जीर्णोद्धार करके यहाँ आश्रम बनवाया गया है। यहाँ का आश्रम नहीं, बल्कि ये जगह और यहाँ की मिट्टी का महत्व है। यहीं पर ध्रुव रहते थे। इस आश्रम से कुछ दूर चलने पर ही ध्रुव टीला आता है, जो गंगा किनारे स्थित है। यहाँ पर ही बालक ध्रुव ने 6 महीने तक भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ध्रुव के अटल तप को देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव को वरदान दिया कि मृत्यु लोक में सुख भोगने के बाद ध्रुव उत्तर दिशा में अपने अटल तप की तरह ही चमकते रहेंगे और सप्त ऋषि भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करेंगे। गंगा नदी से ध्रुव टीला 70 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से खड़े होकर दूर तक बस्तियाँ दिखती हैं। परियल के यहाँ सीता जी का छोड़ा गया था। जब धोबी के कहने से कलंक लगा था तो लक्ष्मण जी यहीं पे छोड़ गए थे। ब्रह्मावत सगन बन भारी, आयु त्याग से विजय। ये सीता रसोई। तो माता सीता जी यहाँ वाल्मीकि जी के 60,000 शिष्य थे, कुछ के हम उम्र वाले, तो उनके लिए पकवान प्रसाद प्रकट करके रिद्धि सिद्धियों के द्वारा अपने कर कमलों से परोस कर खिलाती थी। वो स्थान है सीता रसोई स्मृति स्वरूप, और 9,80,000 वर्ष पुराना स्थान है, स्मृति स्वरूप है। और विक्रमादित्य ने इसको पुनर्जीवित किया था। ये जो सीता कुंड है, तो माँ धरती यहाँ प्रकट हुई और धरती माँ के साथ माता सीता जाने लगी नीचे। तो भगवान राम ने उनके केस पकड़े कि मेरी शक्ति को वापस कर दीजिए। वो नहीं लौटी। उनके केस पकड़ लिए। जब नीचे वो चली गई पाताल को, तो केस उनके हाथ में टूट के रह गए माता सीता के। उन्होंने धरती पे डाल दिए, स्थापित कर दिए। वही एक कुशा के रूप में परिणित है। इसमें मनोकामना पूर्ण होती है। किसी को कोई अपनी मनोती पूर्ण करानी, कोई समस्या है, इसमें एक गांठ लगा देते हैं एक पत्ती में और भगवती पूर्ण करते हैं। और ये वही सीता कुंड निवासी।
और वो बंदेवी कुटी है जो, वो बंदेवी कुटी में माता सीता को अपना नाम सीता प्रिय नहीं, क्योंकि सीता नाम से इन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, इसलिए वाल्मीकि जी से कहा है, हे मुनिवर मेरा ये नाम मत लीजिए। तो वाल्मीकि जी ने उनका नाम बंदेवी के रूप में प्रणित किया था, निवासित किया था, वही बंदेवी के रूप में विद्यमान है। ये बहुत प्राचीन वृक्ष है, ये 22 लाख वर्ष पुराना है, उसके भी पहले का है ये। इसमें जीवन चक्र नहीं होता, अन्य वृक्षों में जीवन चक्र होता है, उसमें जीवन चक्र नहीं होता है। इसमें अपने याद से नई शाखाएं तैयार होती नहीं, मालूम नहीं होता, ऐसे ही तैयार होता रहता है। इसमें पत्तियां 12 मास ऐसी ही रहती हैं। तो ये यहीं पर बैठ करके उन्होंने समाधि से होकर 13,000 वर्ष तपस्या की थी रचना करना। और सप्तऋषि जब पुनः 13,000 वर्ष बाद आए तो इनके शरीर में दीमक लगी और टीला जैसा दिखाई पड़ा। तो इन्होंने तीर्थों का जल इनके ऊपर डाला और तो ये चमकते हुए स्वर्ण की तरह प्रकट हो गए। ये दीपमालिका है और विजय स्तंभ भी इसका नाम। फिर सन 1818 में तृतीय बाजीराव पेशवा आए तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और इस पे अपने सैनिक तैनात किए और ये घंटा लगवाया। और कोई अंग्रेजों की निगरानी और बिठूर की रक्षा हेतु और कोई समस्या देखते थे तो ये घंटा अलार्म का काम करता था, ये ऊंचा टावर का काम करता था और इसी से वो घंटा बजाते थे तो तात्या टोपे अपने सैनिकों को मुस्तैद कर देते। ये वो स्थान है। और ये जो वाल्मीकिश्वर मंदिर बना हुआ है प्राचीन जो दिख रहा है, इस सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया, वही आजकल कर रहा है और पूरा वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधिकार में है, सुरक्षित नहीं है, भी गायब हो गया होगा। हम हैं बिठूर के लवकुश आश्रम में। आइए जानते हैं यहाँ के टीचर से कि यहाँ पे बच्चों को किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है और ये आश्रम की स्थापना कब हुई। और मैं आचार्य पंकज, लवकुश आश्रम बिठूर से। वर्तमान में यहाँ वैदिक गुरुकुल चलता है, यहाँ वेदों का अध्ययन एवं गीता इत्यादि, इसके अतिरिक्त इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और इन विषयों का भी अध्ययन होता है। कुल यहाँ वर्तमान में 30 से 35 विद्यार्थी रहते हैं जो आवासीय गुरुकुल है ये। और इस आश्रम की स्थापना हुई है सन 1953 में अनंत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज जी के द्वारा यह आश्रम प्रतिष्ठित है। जैसा आपने बताया यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं तो उनके रहने में खर्चा जो आता है, उनका मेंटेनेंस चार्ज वो कौन उठाता है? अच्छा देखिए, ये लवकुश आश्रम का ट्रस्ट है, ट्रस्ट का भी बड़ा सहयोग है और ट्रस्ट का ही विद्यालय भी है। और ये हम लोग का जुड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जुड़ा हुआ है। वहाँ से कुछ अनुदान भी मिलता है बच्चों के लिए और मेंटेनेंस के लिए सारा खर्चा मिला के टोटल जो है आश्रम भी बहन करता है, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ ऑल टोटल एवरीथिंग सब फ्री का ही है। बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके 7 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये। हाँ, तो 7 साल में बच्चे 12वीं पास करके यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आगे जाके शास्त्री, आचार्य, बीएड, पीएचडी जिसमें रुचि हो कर सकते हैं आगे जाके। और जैसे फोर्स इत्यादि में भी, धर्मगुरु में भी जा सकते हैं इस लाइन से। वर्तमान में तो आईआईटी से भी इसका पारित हुआ है, आईआईटी में भी जा सकते हैं बच्चे संस्कृत विभाग से। हम हैं इस वक्त बिठूर के एक ऐसे मंदिर में जहाँ पे हनुमान जी की 40 फीट की मूर्ति है। हमें नहीं लगता है कि कानपुर या कानपुर के आसपास के एरिया में भी इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति होगी। आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से बाकी की जानकारी। मेरा नाम मनमोहन झा है। मैं इस आश्रम से संकट मोचन हनुमान धाम 40 फीट से करीब 25 साल 98 से जुड़ा हूँ। और मैं जब से देखा हूँ धीरे धीरे कुछ न कुछ विकास हो ही रहा है। और ये शाखा जो हमारे सीताराम दास जी थे, उनके गुरु राम टहल दास जी, राम धाम यहीं बगल में है, उस शाखा से इधर आए। 9 साल में हनुमान जी का ये मूर्ति तैयार हुआ और निर्मल मन से उन्होंने पूरा अन्न ग्रहण नहीं किया। 9 साल के बाद ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे चिन्मयानंद बाबू, मुरारी बापू का भी इसमें शिलान्यास हुआ। सुना है यहाँ पे हनुमान जी की दाढ़ी मधुमक्खी के छत्ते से बनती है, इसकी क्या कहानी है? आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। में भी संतों महात्माओं का और वेद पुराणों में लिखा है कि जिस भगवान की मूर्ति पे मधुमक्खी का मतलब विराजमान हो, वो बड़ा शक्तिमान होता है। जहाँ भी उस निर्मल भाव से पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, उसका बेड़ा पार होता है। और हमने यहाँ देखा कि जब वार्षिक उत्सव होता है, आपको ये माघ पूर्णिमा के 7 दिन पहले
कथा शुरू होती है, जो भी कथा राम कथा भागवत, और उसके एक दिन पहले समाप्त होती है। उसके बाद भंडारा होता है। यदि ये बीच में चली भी जाती हैं तो उस बीच में आ जाती हैं। ये है बिठूर का नाना राव पार्क। यहाँ पे कभी पेशवा महल हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त करने के बाद से यहाँ पे भारत सरकार ने इसे रिक्रिएट करके इसे पार्क का स्वरूप दे दिया, ताकि यहाँ से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती रहे। जिन्हें इतिहास में रुचि है उन्हें 1857 की पहली क्रांति के बारे में जरूर पता होगा। अंदर की तरफ आते ही सबसे पहले लक्ष्मीबाई की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। थोड़ा और अंदर की तरफ चलते ही एक तोप दिखेगा, जो कि 1880 का है। जब मनु 4 साल की थी तब वो पेशवा महल अपने पिताजी के साथ आई थी। उनके पिता पेशे से पंडित थे। मनु ने 4 से 16 वर्ष की आयु में युद्ध की सारी कलाएं नाना साहेब से सीख ली थी। बाजीराव का दत्तक पुत्र धोंदू पंत को ही आगे चलकर नाना राव साहब के नाम से जाना गया। 1857 क्रांति की शुरुआत यहीं बिठूर से तात्या टोपे, नाना साहेब और लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था और पेशवा महल को तबाह कर दिया था।